अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो बहस है वो बढ़ती जा रही है। मैं अभी एक जनसत्ता की खबर देख रहा हूं, अगर इस तरह की भाषा सही में है तो ये घोर चिंता का विषय है। कुत्ते की दुम की तरह सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ को कोट करते हुए ये जनसत्ता ने खबर लिखी है, और अगर जनसत्ता ऐसा लिखती है, अगर ये झूठ है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये सच है तो इस भाषा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह की हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। लेकिन खबर ये है कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है, सिंहवाद चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। वो सुना होगा आपने, पुण्य प्रसून वाजपेयी जब आज तक में थे 56 SDM यादव हैं, वो तो खबर सच नहीं निकली। लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं सिंहवाद और ठाकुरवाद का, वो सवर्णवाद को भी पीछे छोड़ सकता है। ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो या कायस्थ समाज हो या सवर्ण मुसलमान हो, किसी की भागीदारी नहीं है। और जमकर सिंह टाइटल से, मतलब ठाकुर समाज के लोग की इतनी बम्पर जगह पर पोस्टिंग है कि आपका माथा सन्न रह जाएगा। DM SP चुन चुन कर STF प्रमुख, इन लोग की पोस्टिंग। और बाकायदा एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने कहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जब यादव SDM वाली खबर चली थी और उसका विश्लेषण हो रहा था मीडिया में, तो ठाकुरवाद पर भी तो विश्लेषण होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन पहले मैं आपको अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट्स बता दूं। बुलडोजर बंद, नाव चालू। अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुलडोजर का सकारात्मक सदुपयोग किया होता तो बाढ़ से बचाव हो सकता था। नहीं चाहिए भाजपा। ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि ये तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। जिस तरह से वहां एनकाउंटर हो रहे हैं, जो संख्या 10% है उनको 90% तैनाती, और जो संख्या 90% है उसको 10% तैनाती। लगता है अखिलेश यादव नेशनल दस्तक लगातार देख रहे हैं। बिहार के जातिगत अगर जनगणना को माने तो जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या 10% ही। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। विकास के बारे में यूं भी कहा जा सकता है, बलशालियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्बलों के खिलाफ। देखिएगा कि इस आंकड़े के सामने आते ही कैसे अपना मुंह बचाने के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर कॉस्मेटिक उपचार होगा और कुछ उपेक्षित लोगों को दिखावटी पोस्टिंग तो दे दी जाएगी, लेकिन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के समय कोई भी बहाना बनाया जाएगा और साथ नहीं लाया जाएगा। विकास वाले विकास कैसे कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए विकास विकार है। उत्तर प्रदेश में टोटल STF की पोस्टिंग सोचिए, PDA के 2 लोग हैं और जनरल के 21 लोग हैं। ये अखिलेश यादव ने शेयर किया है और इसी के बाद ये सारी बहस शुरू हुई है। लगे हाथ, अखिलेश यादव ने आगे भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी के चुनाव भी घोषित करवा देते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में, तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकाय के चुनाव साथ होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अखिलेश यादव ने पूछा है। लेकिन मेरी रुचि अब आपको उस खबर को बताने में है। अभिषेक उपाध्याय ने कल लिखा था, आज उन्होंने ट्वीट किया है। नाम सुनिएगा, पूरा 10 मिनट तक सुनिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि यूपी में कैसे सरकार चल रही है। यादव राज बनाम ठाकुर राज, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया है और खबरें चलाई, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंह राज? सिंह राज में इसलिए लिख रहा हूं कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो ठाकुर नहीं है पर उनका सरनेम सिंह है, वो भी इस राज के जबरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। एक तो जनरल कैटेगरी के ठाकुर समाज के आदमी जो एम्स गोरखपुर
और एम्स पटना के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने बेटा और बेटी का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर और नौकरी दिलवा दिया, दोनों जगह, एक को पटना एक को गोरखपुर। सोचिए कितनी किस्मत है कि एक आदमी दो दो जगह एम्स का डायरेक्टर बन जाता है। सवाल वहां भी उठा था, सवाल यहां भी उठा है, वह जवाब सवाल उठा तो जमकर चर्चा हुई, पर जब यहां सवाल उठा तो रहस्यमय सी खामोशी छाई है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी तर्कशास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा है कि तर्क अत्यधिक संदेह को खारिज करता है। सो अरस्तु की विरासत को सम्मान देते हुए आइए यूपी के पावर स्ट्रक्चर का विश्लेषण शुरू करते हैं, जिसमें सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर गृह और पीडब्ल्यू जैसे अहम महकमों भी शामिल है। गिनते जाइए। मनोज सिंह चीफ सेक्रेटरी, दीपक सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अमित सिंह सेक्रेटरी टू सीएम, भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो 2025 तक लिए बढ़ा दी गई। सोचिए, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है और अधिकारी लोगों को 25 तक, मतलब रिटायर लोगों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये मोदी मॉडल है और अब योगी जी का मॉडल है। नृपेंद्र मिश्रा के लिए कानून तक में बदलाव कर दिया गया था। ईडी के प्रमुख मिश्रा जी के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि भैया अब इनको हटा दो, 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हो। शान प्रताप सिंह स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम, एनकेएस चौहान ओएसडी टू सीएम, राजभूषण सिंह रावत ओएसडी टू सीएम, संजीव सिंह ओएसडी टू सीएम, मृत्युंजय सिंह मीडिया सलाहकार सीएम, रईस सिंह मीडिया सलाहकार सीएम, शिशिर सिंह सूचना निदेशक यूपी, अमिताभ यश पुत्र श्री रामाश्रय सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ, राजीव कृष्ण डीजी विजिलेंस, ब्रदर इन लॉ राजेश्वर सिंह विधायक सरोजनी नगर, उनके भाई से क्लियर होता है। सोचिए, राजीव कृष्ण से क्लियर नहीं होती है जाति, तो डीजी विजिलेंस है वो ब्रदर इन लॉ जो उनके हैं, राजेश्वर सिंह विधायक हैं सरोजनी नगर से। अजय सिंह चौहान प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, प्रताप सिंह बघेल बेसिक शिक्षा निदेशक, मनोज सिंह एसीएस फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, अभिषेक प्रकाश सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आगे अब बढ़ते जाइए और जरा खंगालते हैं यूपी के डीएम लिस्ट को। मैनपुर अंजनी कुमार सिंह, मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह, फतेहपुर रविंद्र सिंह, कानपुर राकेश कुमार सिंह, फरुखाबाद डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अयोध्या चंद्र विजय सिंह, अंबेडकर नगर अविनाश सिंह, एटा प्रेम रंजन सिंह, हरदोई मंगला प्रसाद सिंह, शामली अरविंद कुमार चौहान, बागपत जितेंद्र प्रताप सिंह, बुलंदशहर चंद्र प्रकाश सिंह, गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह, पीलीभीत संजय कुमार सिंह, शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, मुरादाबाद अनुज सिंह, रामपुर जोगिंदर सिंह, आजमगढ़ मंडल कमिश्नर मनीष चौहान, भदोही विशाल सिंह, सोनभद्र बद्रीनाथ सिंह, बस्ती कमिश्नर अखिलेश सिंह, एटा प्रेम रंजन सिंह, जौनपुर दिनेश चंद्र सिंह, लखीमपुर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, पति अभिषेक सिंह। अब इसके बाद एसटीएफ समेत जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों की सूची। एसपी एसटीएफ अमिताभ यश एसटीएफ, दिनेश कुमार सिंह एडिशनल एसपी, विशाल विक्रम सिंह एडिशनल एसपी, विनोद कुमार सिंह एडिशनल एसपी, ब्रजेश कुमार सिंह एडिशनल एसपी, लाल प्रताप सिंह एडिशनल एसपी, दीपक कुमार सिंह डीएसपी, विमल कुमार सिंह डीएसपी, धर्मेश कुमार शाही डीएसपी, शैलेंद्र प्रताप सिंह डीएसपी, जोन 2 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, कानपुर एडीजी जोन आलोक कुमार सिंह, इलाहाबाद एडीजी जोन भानु भास्कर, अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह, बदायूं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, बाराबंकी एसपी दिनेश कुमार सिंह, चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह, हरदोई एसपी नीरज कुमार जादौन, नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, हापुड़ एसपी कुमार ज्ञानंजय प्रताप सिंह, झांसी एसपी सुधा सिंह, बरेली एसपी यशवीर सिंह, लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर, सहारनपुर एसएसपी रोहित सिंह संजवार, सिद्धार्थनगर एसपी प्राची सिंह, अमेठी एसपी अनूप सिंह, मुजफ्फरनगर एसपी अभिषेक सिंह। ये सब फैक्ट है। अब नजर बोर्ड के अध्यक्ष और चेयरमैन पर। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन कार्यवाहक ओएन सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संजय श्रीनेत्र, अध्यक्ष यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आरपी सिंह, चेयरमैन सिडको लघु उद्योग विकास परिषद वाईपी सिंह, अध्यक्ष महिला आयोग बबीता चौहान। ये हाल तब है जब प्रदेश में अलग अलग विभागों के मुखियाओं, सीईओ और एसओ स्तर के अधिकारियों की सूची पर नजर नहीं जा रहा हूं। यहां यह भी बता दूं कि मैं इस बाबत प्रतिक्रिया के लिए यूपी के सूचना विभाग और मुख्य सचिवालय को पत्र लिख चुका हूं। मैंने ईमेल में उन्हें लिखा कि आपकी सरकार पर नियुक्तियों में एक विशेष जाति, विशेषकर ठाकुर को प्राथमिकता देने का आरोप लग रहे हैं। मैं नियुक्तियों की बाबत स्थिति स्पष्ट करने करे। अभी तक यूपी सरकार का कोई जवाब नहीं आया, जैसे ही आएगा उसे भी समान अपडेट किया जाएगा। तब तक 3 बड़े सवाल।
क्या सारे प्रतिभाशाली अधिकारी एक ही जाति में हैं? आखिर दलितों पिछड़ों के वोटों से सत्ता में आने वाली सरकार उन वंचित समुदायों को उन महत्वपूर्ण जगहों के लायक क्यों नहीं समझती है जहां एक जाति विशेष के अधिकारी बैठे हैं? अभिषेक उपाध्याय ब्राह्मण समाज के लिए नहीं आवाज उठा रहे, वो दलित पिछड़ों की चिंता करें क्योंकि वोट 90% है। क्या यूपी में ठाकुर राज के जलवे का ये आलम है कि महज सिंह सरनेम से ही नियुक्तियां तय हो जा रही है? और सवाल तो ये भी है कि यादव राज के सवाल पर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मनलोआ का लावा बनकर फूटने वाले लोग अब ठाकुर राज के सवाल पर अंटार्कटिका की बर्फ का शमशान क्यों बन चुके हैं? तो अभिषेक उपाध्याय हैं, इन्होंने एक बड़ा पोस्ट किया है, लगता है इनके अंदर की पत्रकारिता जाग गई है और इनके बड़े आलोचक रहे हैं अनिल यादव, इन्होंने अब ट्वीट करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ऐसे नीतीश कुमार कुछ सीख रहे हैं। बिहार में 17 कहा जा रहा है कि डीएम जो है वो कुर्मी है। चलिए आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। ऐसे चल रही है सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिषेक उपाध्याय एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका आंकड़ा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।